कवरना किसी को नहीं पसंद, खासतौर से लड़कियों को। 30 साल की दहलीज पार करते ही औरतों की दुनिया भर के नुस्खों की दुकान खुल जाती है और न जाने क्या क्या। पर इन सबसे अलग हमारी आज की कहानी संगम एक्सप्रेस की नायिका आरती हैं। तो चलिए आपको इनसे रूबरू करा देते हैं। नाम में जितनी खूबसूरती उतनी ही खूबसूरत है हमारी आरती द्विवेदी। बनारस के एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली आरती यूं तो इस समय मुंबई के नारसी मुझी कॉलेज से मार्केटिंग में MBA कर रही हैं। पापा की लाडली, अपनी उम्र की लड़कियों से कहीं ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हैं। अपने उम्र के लोगों के जैसे ही आरती अपने पैरों पे खड़े होके मम्मा, पापा और अपनी छोटी बहन के सारे सपनों को पूरा करना चाहती है। सपने देखे जाते हैं तो अक्सर पूरे भी तो होते हैं। कॉलेज की प्लेसमेंट में उसे नोवार्टिस जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में मार्केटिंग हेड की जॉब मिली। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जॉब सिक्योरिटीज कितनी बड़ी बात होती है ना। लाइक एवरीथिंग काइंड ऑफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस। खैर, ज्यादा पर्सनल ना होके चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नई जिंदगी की शुरुआत करने का वक्त आ गया है, ये कहकर उसने अपने फोन से दिल्ली जाने वाली संगम एक्सप्रेस में सैटरडे की एक टिकट बुक की। सारी पैकिंग करने के बाद आरती स्टेशन के लिए टैक्सी में बैठी। गाड़ी स्टार्ट होते ही उसने शीशा नीचे किया और सामने की बिल्डिंग के 5th फ्लोर को एक आखिरी बार देखा और उसकी वहां बिताए हुए 2 साल की सारी यादें ताजा हो गई। मुस्कुराकर उसने बोला, चलिए भैया स्टेशन ले लीजिए। अपने सीट पर बैठ उसने अपना हेडफोन लगाकर अपनी प्लेलिस्ट खोली और अपना पसंदीदा गाना चलाया। ट्रेन चलते ही उसकी सीट के सामने एक लंबा क्लीन शेव्ड 26-28 साल देखने में हैंडसम लड़का आता है। अपनी सीट पर बैठ अपनी रिस्ट वॉच की ओर देखता है। वैसे सफर के 2 घंटे इसी चुप्पी में बीत जाते हैं और 2 घंटे बाद सफर की उस चुप्पी को तोड़ते हुए एक 10-12 साल का बच्चा चाय लेकर आता है। आरती के सामने बैठा लड़का उस बच्चे को अपने पास बुलाकर अपने बगल में बैठने को कहता है। 2 चाय बना छोटे, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। आरती ने अपने लिए एक चाय मांगी। चाय की चुस्की लेते लेते वो बस उसी लड़की को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या इतने अच्छे लोग होते हैं। आरती के कई बार देखने पर लड़के ने पूछ ही लिया, कोई दिक्कत आपको? ना चाहते हुए अपनी गलती पकड़े जाने पर आरती ने मुस्कुराकर बोला, नो नो नथिंग। अब ऐसी सिचुएशन में भी कोई अपने आप को बिजी ही दिखाने की तो कोशिश करेगा और वही आरती ने भी किया। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने पूछ लिया, दिल्ली? जी हाँ, और आप? 10 घंटे का सफर कब बातों में खत्म हो गया पता ही नहीं चला। पर आरती को इस बात की बहुत खुशी थी कि वहां दिल्ली जैसे अनजान शहर में वो अकेली नहीं, वो लड़का भी उसके जैसा था और प्लस पॉइंट तो ये कि वो भी नोवार्टिस में ही काम करता था। दिल्ली स्टेशन आते ही दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ऑनलाइन सर्च किए हुए फ्लैट पर पहुंचकर आरती सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। वैसे दिल्ली में 1 हफ्ते हवा की तरह शिफ्टिंग करने में बीत गए और पता ही नहीं चला। और फिर फाइनली ऑफिस का पहला दिन आता है। रास्ते भर वो ये सोच के खुश होती है कि एटलीस्ट वहां कोई तो होगा जिसे वो जानती है। ऑफिस का पहला दिन ओरिएंटेशन में बीत गया, पर पूरे ऑफिस आवर्स में उसे वो लड़का नहीं दिखा। अगले दिन से आरती काम में बिजी हो गई। दिन से रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता था। ऑफिस से फ्लैट, फ्लैट से ऑफिस, कैंटीन में दिन भर गर्ल्स कलीग्स जो नोवार्टिस के वाइस प्रेसिडेंट विक्रांत की बातें करती नहीं थकती। हाँ, जिसे आरती ने कभी नहीं देखा। फिर दिन में 2 बार घर पे फोन, बस यही तो थी जिंदगी।
1 महीने बीत गए, पर आरती उस लड़के को भूल नहीं पा रही थी। और आखिरकार में वो एक रोज HR डिपार्टमेंट में उसके बारे में पता करने गई। पर अफसोस की बात ये कि ट्रेन में उस घंटों की गई बात के दौरान वो दोनों एक दूसरे का नाम ही नहीं पूछ पाए। आरती हार मानकर ऑफिस से अपने फ्लैट चली आई। एक दिन यूं ही अपने पापा से बात करते हुए आरती ने उस ट्रेन में मिले लड़के के बारे में बताया। उसके पापा ने बस यही कहा कि बेटा, जो चीज तुम्हारे किस्मत में होगी वो जरूर मिलेगी, तुम बस और बस अपने काम पे ध्यान दो। आरती को भी पापा की बात सही लगी। वो उसे छोड़ अपने काम पे फोकस करने लगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसी ही कहानियों से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टा और फेसबुक हैंडल पे। दोनों हैंडल्स के नेम्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। और सबसे ऊपर खुद का ध्यान रखिए और खुद से प्यार कीजिए, कॉज सेल्फ लव इज द बेस्ट लव।